आज की वीडियो काफ़ी ख़ास और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो के ज़रिए से हम और आप इस पीसीबी को रिपेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं इस वीडियो के ज़रिए से। आज हम इस ल्यूमिनस के इकोवाट मॉडल को रिपेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर 2 चैनल के मॉसफेट जो है जल चुके हैं। आप देखोगे आमने और सामने के यानी कि 4 जो टोटली 4 चैनल होते हैं इस पीसीबी में, जिसमें से 2 चैनल हमारे यहाँ शॉर्ट होकर ख़राब हो चुके हैं। साथ में जो है मॉसफेट के लिए यानी कि मॉसफेट पे जो ड्राइव जनरेट होती है उसके लिए कुछ एसएमडी में कंपोनेंट्स लगे होते हैं पीछे की ओर। जैसे कि यहाँ पर ये टेनिस्टर है Q3 लोकेशन, ये भी जल चुका है। अगर हम आगे टेनिस्टर नोट करते हैं Q4, ये भी जल गया है। Q5 भी यहाँ शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम जैसे कि ये टेनिस्टर हमें ख़राब दिख रहे हैं, अदर बाय हम देखते हैं तो गेट पे लगी रेजिस्टेंस 15 ओम्स की जो होती हैं, अगर हम इस वाली रेजिस्टेंस को देखते हैं और यहाँ भी लगी होती है, जैसे कि ये जल चुकी है और आगे देखते हैं जैसे ये जल चुकी है। तो होता क्या है इस पीसीबी के अंदर, ये चीज़ कॉमन है बिल्कुल। जैसे ही हमारे 2 मॉसफेट ख़राब होते हैं तो 2 मॉसफेट खुद ही ख़राब हो जाते हैं। ये एक बात कॉमन है इस पीसीबी में। और जब ये मॉसफेट ख़राब होते हैं ना, तो इसके साथ साथ जो गेट पे लगी रेजिस्टेंस है वो भी ख़राब हो जाती है। साथ में कुछ टेनिस्टर जो है कंपनी ने यहाँ यूज़ किए हैं, एनपीएन टेनिस्टर हैं, यानी कि तुम्हारे 547 और 557 नंबर। ठीक है, ये जो है एसएमडी में यूज़ किए जाते हैं किसी भी पीसीबी में ड्राइव को जनरेट कराने के लिए। ठीक है, बहुत सी पीसीबी के अंदर होता क्या है, सारे टेनिस्टरों को ख़त्म करके कंपनी जो है 83-202 एक ड्राइव आईसी चलती है वो लगा देती है। बट कुछ जगह पर जो है ल्यूमिनस वाले क्या कर रहे हैं, अभी भी टेनिस्टर को ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टेनिस्टर के जरिए ही ड्राइव यहाँ पर जनरेट कराई जाती है, ड्राइव बूस्ट कराई जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है चारों मॉसफेट को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला काम, तो मॉसफेट को यहाँ रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद जब हमने मॉसफेट हटा लिए हैं ना, यहाँ से मॉसफेट को हटाने के बाद जो उसकी जगह है, यानी कि मॉसफेट के हटाने के बाद जो पीसीबी है उस पीसीबी को थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। जैसे हमने अच्छे से क्लीन तो कर लिया है, आप अगर हो सके तो और ज़्यादा क्लीन कर लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम मॉसफेट को देखते हैं पुराने मॉसफेट, तो हमने ये 4 मॉसफेट निकाले हैं, देख सकते हो ये चारों मॉसफेट जो है जल चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस तरफ से फॉल्ट होता है, यानी कि जब ये ख़राब हुए होंगे ना मॉसफेट, जिस ओर से फॉल्ट होता है उस ओर के मॉसफेट ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं। जैसे आगे की साइड के मॉसफेट जले हुए हैं, पीछे की साइड के जो है नहीं है जले हुए। ठीक है, तो मतलब ये है कि आगे की साइड से ही हमारे यहाँ फॉल्ट हुआ है। तो अब फटाफट से हम 4 मॉसफेट को निकालेंगे अपने बॉक्स से। ये हमारे जो बॉक्स है इसके अंदर मल्टी मॉसफेट हैं, बहुत सारे नंबर मिक्स कर रखे हैं हमने। यहाँ पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, हम इसमें लगाने वाले हैं P90NF03 यानी 03। हमें ये नंबर नोट करना है। अगर भविष्य में आपके पास भी इस तरीके की पीसीबी रिपेयर होने आती है, आप भी चाहते हो कोई ऐसा मॉसफेट लगा दें जो जल्दी ख़राब ना हो, तो आप P90NF03 यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मॉसफेट होता है, हाई एम्पियर, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई लोड को ये सारा एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे जो है मॉसफेट ये वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो है 4 मॉसफेट लगाना है मुझे, जैसे देख सकते हो P90NF03 लिखा है यहाँ पर 03। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 मॉसफेट यूज़ किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मार्केट के अंदर अगर आप ढूंढोगे तो ये जो नंबर मैं लगा रहा हूँ, ये नंबर नया नंबर नहीं मिलता, यानी कि नए मॉसफेट जल्दी नहीं मिलते हैं। मॉसफेट जो होते हैं वो तुम्हारे Z44 और P55 इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये नंबर क्या होता है, ये बहुत से मैकेनिक, बहुत से दुकानदार जो है रखते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है थोड़ा ओल्ड ले लेते हैं, ओल्ड मॉसफेट लगाते हैं। ओल्ड का क्या होता है, ये ओरिजिनल भी होते हैं और अच्छा वर्क भी करते हैं, और साथ में 2-3 रुपए कहीं ना कहीं थोड़ा सस्ते भी होते हैं। ठीक है, ये मत सोचना, मैंने आपको बता दिया, ये मत सोचना कि हम जो है पुराने मॉसफेट के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं हमें पुराने होने के बावजूद भी बहुत ही बेहतर वर्क मतलब काम करते हैं वो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मॉसफेट को इंस्टॉल कर दिया है आपके सामने, चारों मॉसफेट को बहुत अच्छे से।
विद हीट सिंक के हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है, मॉसफेट का नंबर मैंने आपको बता दिया, P90NF03, ये है मॉसफेट है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली मॉसफेट को इंस्टॉल कर दिया है आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से। सोल्डरिंग वगैरह जो है इजीली हमने कर दी है। अब हमारा नंबर है इस पीसीबी को डीपली चेक करना और रिपेयर करना, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स ख़राब मिलते हैं, ख़राब नज़र आते हैं, वह सारा कुछ हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि सबसे पहला और एक पॉइंट और था कि जो मॉसफेट जले हैं उसको कैसे पहचाने, कहाँ से क्या मतलब कौन से नंबर के जले हैं। तो एक जो Q4 की लोकेशन पे है वो हमारा 7C W यानी कि NPN टेनिस्टर है 547। इसका नंबर निकल कर आता है 2222A, 7CW 2222A, जो कि NPN टेनिस्टर होता है। ठीक है, इसी ये जो Q4 की लोकेशन पर NPN टेनिस्टर लगा है। हमने कैसे पहचाना है, हमारे पास इसकी डाटा शीट पहले से ही है इस पीसीबी की, इसीलिए हमारे पास पहले से ही सारा कुछ है। और जो हमारी Q3 की लोकेशन है वहाँ पर लगा है 2F यानी कि PNP टेनिस्टर। याद रखना जो है 2F, इसका जो है नॉर्मली नंबर है 2907। तो अब हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने सारा जो है मॉसफेट का नंबर वगैरह, टाइप वगैरह, कोड वगैरह मैच कर लिया है। ठीक है, हमें कौन सा मॉसफेट यहाँ लगाना है। ठीक, अब हम सेम वही नंबर के अपने पास से नहीं, सॉरी, हमें कौन से टेनिस्टर यहाँ पर लगाना है, तो हम सेम टेनिस्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं अपने बॉक्स से। हमारे पास SMD में सारे टेनिस्टर हैं जो हमें ज़्यादातर यूज़ करना होते हैं, जो लगते हैं वो हमारे पास टेनिस्टर अभी अवेलेबल हैं। तो प्रॉपरली हम नए टेनिस्टर का यूज़ करेंगे, जो नंबर बिल्कुल सेम नंबर लगाना है यहाँ पर, क्योंकि एक एक नंबर से जो है टाइप बदल जाता है। एक ही नंबर से NPN हो जाएगा, एक ही नंबर हटते ही वो PNP हो जाएगा। तो होता क्या है, इसमें बेस कलेक्टर एमीटर का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो सेम नंबर ही आपको लगाना है यहाँ पर। हमने जो है 3 टेनिस्टर निकाले हैं टोटली, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि तीनों टेनिस्टरों को हमें कहाँ लगाना है, किस तरीके से हम लगाने वाले हैं। अब जो गेट पे रेजिस्टेंस होती है हमारी, जो हमारी मॉसफेट की गेट जो लैग होती है, वो जहाँ पर हमें ड्राइव मिलती है उस जगह की रेजिस्टेंस जो है चारों ख़राब हो चुकी हैं। वहाँ पर जो होती है रेजिस्टेंस इस वाली पीसीबी के अंदर 99% 15 ओम्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 ओम्स की रेजिस्टेंस को जो है लगाने के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को यानी कि 2 चीज़ों को निकाला है। पहले तो है 3 टेनिस्टर, दूसरी है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों टेनिस्टरों को हम बारी बारी पीसीबी पर रख लेते हैं, ये क्योंकि लगाने में आसानी होगी। नीचे से अगर हम उठाएंगे तो हो सकता है कि हमारी पीसीबी हिल विल जाए। उससे होता क्या है, जब हम हीट मशीन चलाते हैं, SMD मशीन, तो उसमें कंपोनेंट्स जो है अपनी जगह से हिलने का डर बना रहता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हीट मशीन को अपनी ऑन कर लेते हैं। और उससे हीट मशीन से पहले देखो यहाँ पर हमने पेस्ट लगा दिया, जहाँ जहाँ हमें वर्क करना है, यानी कि अभी फ़िलहाल में कंपोनेंट्स लगाने हैं, वहाँ वहाँ हम क्या करते हैं, पेस्ट को पहले से ही लगाकर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि बाद में जब हीट मशीन हमारे हाथ में होगी और हम बारी बारी जो है पेस्ट लगाते रहेंगे ना, तो उससे होता क्या है, हमारी पीसीबी जो है हिलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं और उससे हमारे काम में जो है इंटरफेयर होता है बार बार। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने हीट मशीन स्टार्ट कर ली है। और पहली बारी में हम एक टेनिस्टर ले लेते हैं और दूसरी बारी में भी दूसरा टेनिस्टर ले लेते हैं। फटाफट से यहाँ पर हम टेनिस्टरों को आपके सामने लगा रहे हैं, देख सकते हो। जो हमने टेनिस्टर यहाँ पर ख़राब थे, जो फटे हुए थे, जो शॉर्ट हो चुके थे, उनको हटा दिया है। बारी बारी यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह भी इंस्टॉल कर लेते हैं, देख सकते हो। हमने अभी फ़िलहाल यहाँ रेजिस्टेंस के नहीं लगा रहे, अभी टेनिस्टर का ही काम चल रहा है। देखो, आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से टेनिस्टर इंस्टॉल करना है, कोई ये नहीं जांच पाएगा कि ये कभी टेनिस्टर ख़राब हुए थे। हो सकता है कि नंबर वगैरह देखकर आप पहचान लो, बट हमने काम ऐसा किया है कि आप जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते या हमने कोई काम इस पीसीबी में किया है। तो यहाँ पर बारी बारी आप देख सकते हो, हमने टेनिस्टर वगैरह यहाँ इंस्टॉल कर दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर गेट पे जो लगी रेजिस्टेंस होती है 15 ओम्स की, उसको लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर एक टेनिस्टर हमारा और जो है शॉर्ट नज़र आया था, इसकी लोकेशन हम आपको बताना भूल गए। ये भी हमारा जो है 2F टेनिस्टर था, यानी कि PNP एक टेनिस्टर था।
उसको भी हमने जो है इंस्टॉल कर दिया है। बारी बारी कुल मिलाकर हमने यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको जो है इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है। यानी कि अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, जो हमने काम किया है उस काम को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। यानी कि पीसीबी को, उस हिस्से को हमें थोड़ा सा यहाँ साफ़ कर लेना है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम वर्क करते हैं किसी भी हिस्से में, तो उस जगह पर थोड़ी सी ना डस्ट वगैरह या हमारा जो काम करने का तरीका होता है, पेस्ट वगैरह ज़्यादा लग जाता है, उस जगह पर थोड़ी सी गंदगी दिखने लगती है। अब हमें दिखाना है बिल्कुल जेन्युइन काम, कि बिल्कुल हमने जैसा काम था प्रॉपरली नई पीसीबी में वैसा ही कर दिया, यानी कि पीसीबी को दोबारा से नया बना दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम काम करें उसके तुरंत बाद हमें उस हिस्से को क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर हमने इस पीसीबी को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो। क्लीन प्रॉपरली आपको अच्छे से क्लीन करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पीसीबी के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है या रिपेयरिंग करी है, बहुत गंदी रिपेयरिंग नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो है इसकी क्लीनिंग कर ली है बहुत ही अच्छे से। अब जब हम क्लीनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है, हमें पीसीबी को दोबारा से सुखा लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, देखो, चाहे आप पेट्रोल से क्लीनिंग करें, चाहे थिनर से क्लीनिंग करें, अदरवाइज आप किसी भी लिक्विड से क्लीनिंग करें, तो होता क्या है, कभी कभी लिक्विड की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और कभी कभी सीलन वगैरह जो है पीसीबी में रह जाती है। तो होता क्या है, अगर सीलन रह जाएगी, जब हम पीसीबी को इसको लगाएंगे या चालू करेंगे चेक करने के लिए, तो हो सकता है कोई फॉल्ट वगैरह यहाँ पर दोबारा से क्रिएट हो जाए। तो उससे बचने के लिए यहाँ पीसीबी को जो है सुखा लेते हैं बहुत ही अच्छे से हम, क्योंकि हमने क्लीन की है। अब थोड़ा मैं देखो डीपली यहाँ पर दिखाता हूँ आपको पास से। ये वाला टेनिस्टर और ये वाला टेनिस्टर, इन दोनों टेनिस्टरों को हमने चेंज कर दिया है। 3 नंबर का हमारा जो था वो 2F था और 4 नंबर का हमारा जो है NPN। तो गेट पे लगी रेजिस्टेंस भी हमने जो है चेंज कर दी है। ये वाला टेनिस्टर हमारा जो था ख़राब निकला था, Q11। ठीक है, ये वाला टेनिस्टर हमारा ख़राब निकला था, ये हमने थोड़ा बाद में देखा था, इसको देख नहीं पाए थे। ठीक है, ये वाला, सॉरी, इसकी लोकेशन जो है Q25 है, Q25 लोकेशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टेनिस्टरों को लगाया था जिसकी लोकेशन थी Q3, Q4 और Q25, यानी कि Q3, Q4 और Q25। साथ में हमने गेट की लगी रेजिस्टेंस जो होती हैं 25 ओम्स की, वो भी चेंज की हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा 70 से 80% काम हो चुका है। अब बारी है इस पीसीबी को अच्छे से चेक करने की, यानी कि इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करके ये देखने की कि जो चैनल हमने रिपेयर किए हैं, जहाँ जहाँ हमने काम किया है, वो हमारा काम जो है प्रॉपरली अच्छा या ठीक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। साथ में हमने मीटर को रख लिया है, आप देख सकते हो मीटर को हमने चालू कर दिया है। और अब हम 12 वोल्ट इस पीसीबी के अंदर देकर यह देखेंगे कि हमारा जो काम है, हमने जो किया है, वो प्रॉपरली ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। 12 वोल्ट देते समय आपको ये सावधानी बरतना है कि तार आपके उल्टे ना लग जाएं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी में काम करते करते अपने 12 वोल्ट जो होते हैं माइनस प्लस को उल्टा लगा देते हैं, जिसके वजह से हमारी पीसीबी सही होने से पहले ही दोबारा से ख़राब हो जाती है। ध्यान देना इस बात का। जैसे हमने तो यहाँ पर लगा दिया है, 12 वोल्ट प्रॉपरली अच्छे से चेक करके यहाँ लगाए हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और मल्टीमीटर को रख दिया है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग क्लियरली ये देख सकें कि जो काम हमने किया है ड्राइव सेक्शन में, यानी कि जो मॉसफेट वगैरह डाले हैं, रेजिस्टेंस वगैरह चेंज किए हैं, टेनिस्टर वगैरह चेंज किए हैं, प्रॉपरली वो काम हमारा सक्सेस हुआ है या नहीं। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो उम्मीद है यह वीडियो आपके काम आने वाली है। वीडियो काफ़ी अच्छी है, इन्फॉर्मेशन है अच्छी खासी। वीडियो कंप्लीट देखते रहना। जैसे कि यहाँ पर हमने इसकी ड्राइव चेक की है तो 4.8 वोल्ट के करीब यहाँ हमें पहले वाले टेनिस्टर पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऊपर वाले हम देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड में यहाँ हमें कोई भी जो है वोल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए थे 5 वोल्ट से ऊपर, तो यहाँ क्यों नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हीट महसूस हुई, यानी कि एक कोई रेजिस्टेंस वगैरह है, शायद गेट वाली रेजिस्टेंस है जो हमने नहीं लगाई है 15 ओम्स की,
वही रेजिस्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा हीट हो गई। हीट हमारा टोटली जो है सारे चैनल हीट नहीं हुए, एक ही देखो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यही हिस्सा एक जो एक टेनिस्टर की जगह पर जो है यानी कि एक मॉसफेट की साइड में हमारी पीसीबी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो ये क्यों हो रही है इसका भी रीज़न देख लेते हैं। ड्राइव यहाँ हमारी जनरेट नहीं हुई, यानी कि ड्राइव अभी नहीं बनी है। थोड़ा यहाँ पर हम इसको मल्टीमीटर को कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पर, यानी कि कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमारे कैमरे का फोकस का इशू है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर देना। इसी पार्ट में थोड़ी दिक्कत आई है। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट हमारा, ये वाला हमारा मॉसफेट जो है अभी हर जगह पर हमारी जो है सॉर्डिंग शो हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी सॉर्डिंग है। हो सकता है ये वाला हमारा मॉसफेट ख़राब हो। यहाँ कोई टेनिस्टर वगैरह भी चेक कर लेते हैं, चाहे टेनिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, एनपीएन पीएनपी। तो कुल मिलाकर टेनिस्टर तो हमारा कोई भी यहाँ ख़राब नहीं लग रहा है। देख सकते हो यहाँ कोई भी टेनिस्टर हमारा ख़राब नहीं है, हर तरफ से हमने चेक कर लिया है। थोड़ा यहाँ पर फोकस का इशू है, क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। और ये थोड़ा सा पार्ट जो है बिना फोकस के हमसे शूट हो गया है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसके लिए आप इग्नोर कर देना इतने पार्ट को। जानकारी प्रॉपर मैंने आपको दी है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने यहाँ पर जो मॉसफेट यूज़ किए हैं वो हमारे रिफर्बिश्ड मॉसफेट होते हैं, क्योंकि ये थोड़े अच्छी क्वालिटी में आते हैं, प्योर ओरिजिनल मॉसफेट होते हैं। बट इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी कभी हम अगर इन मॉसफेट को बिना सोचे समझे, बिना चेक करे ही पीसीबी में लगा देते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि वो मॉसफेट ख़राब निकल आता है या निकल आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ 4 मॉसफेट इंस्टॉल किए थे, जिसमें से एक मॉसफेट हमारा ख़राब निकल आया है। अब इस ख़राब मॉसफेट की वजह से हमारे किसी चैनल पर ड्राइव नहीं बनी है। इस मॉसफेट पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा था, इस मॉसफेट इस हिस्से पे भी, लेकिन जितने चारों जगह शॉर्टिंग ही यहाँ पर जो है हमारा मल्टीमीटर जो है बीप का साउंड दे रहा था। देख सकते हो इस मॉसफेट में प्रॉपरली शॉर्टिंग नज़र आ रही है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो नए मॉसफेट भी होते हैं वो भी ख़राब निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है ये हमारा जो है ख़राब निकल आया। अब इसकी जगह पर हमें सेम नंबर का दोबारा से मॉसफेट लगा देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखते हुए यह समझ चुके होंगे किसी भी पीसीबी को, इकोवाट को हमें किस तरीके से रिपेयर करना है। इकोवाट की जो पीसीबी है वो थोड़ी सी डीपली होती है। डीपली का मसला ये है, जो इसके अंदर टेनिस्टर वगैरह जो यूज़ किए गए हैं, अधिकतर नए मैकेनिक जितने भी हैं इन चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होने वाली बात है, क्योंकि टेनिस्टर भी जो छोटे छोटे टेनिस्टर हैं एसएमडी शेप में कई नंबर के यूज़ किए गए हैं। बहुत सारी पीसीबी मैंने ऐसी देखी हैं कि हमारे पास यानी कि 3-3 पीसीबी 4-4 पीसीबी सेम रहती हैं। तो मैंने चारों पीसीबी को मिलाकर देखा है, तो हर पीसीबी के अंदर अलग अलग जो है नंबर के टेनिस्टर लगे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती है। आप एक नंबर को नोट करोगे, 2 नंबर को, यहाँ पर कंपनी कई नंबरों को जो है चलाती है साथ में। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है इसका तो मालूम नहीं है, बट हमें जानकारी पूरी होना चाहिए, क्योंकि हम और आप हैं एक रिपेयरिंग करने वाले, किसी भी चीज़ को सही करने वाले, तो हमें मुकम्मल जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, जो टेनिस यानी कि जो मॉसफेट था उसको जो है दोबारा से इंस्टॉल कर लिया है, पुराने वाले को निकाल दिया है, जो भी ख़राब निकला था उसकी जगह पर हमने नया लगा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर नया मॉसफेट जो है इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी जो काम किया था, जो एसएमडी कंपोनेंट्स यहाँ पर हमने जो बदले थे वो सारे एसएमडी मशीन से ही बदले थे। बट अब जो रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हुई है गेट वाली, क्योंकि जब हमारा मॉसफेट ख़राब निकला तो रेजिस्टेंस पहले शॉर्ट हो जाती है। अब हम इस रेजिस्टेंस को हीट मशीन से चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास ज़रूरी नहीं है कि हीट मशीन हो, क्योंकि बहुत जगहों पर हमें आयरन से ही काम करना पड़ सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हीट मशीन अवेलेबल नहीं है, तो वो भाई आयरन से ही काम कर सकते हैं। अब होता क्या, आयरन का जो इस्तेमाल करना होता है वो थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास आयरन जो है पतली बिट का भी हो सकता है, बहुत से भाइयों के पास पतली बिट का नहीं भी। तो हमें करना क्या है,
हमें आयरन को बहुत सावधानी के साथ जो है इस्तेमाल करना है, जैसे कि एक साइड में ही हमें आयरन को लगाए रखना नहीं है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है, अगर हम इन्हें इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं ना, तो हमें जो है आयरन थोड़ी देर एक साइड में, थोड़ी देर एक साइड में, इस तरीके से हमें लगाना चाहिए। अगर आप एक ही साइड में आयरन को बार बार लगाते रहोगे, उससे होगा क्या, कंपोनेंट्स भी ख़राब हो जाएगा और जो है पीसीबी में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमने आयरन यानी कि काइये की हेल्प से 15 ओम्स की रेजिस्टेंस को इंस्टॉल किया है। और अब देख लेते हैं कोई हीटिंग का इशू है या नहीं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर हमने कर लिया है, जो है 12 वोल्ट हम प्रॉपरली कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीसीबी को ऑन करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर वीडियो हमारी जो है मुकम्मल होने वाली है, 20 मिनट से प्लस हो चुकी है। पीसीबी को ऑन कर लेते हैं और प्रॉपरली देखेंगे कि ड्राइव हमारे दोनों चैनलों पर जनरेट होती है नहीं। तो यहाँ पर 5.3 वोल्ट प्रॉपर आ चुके हैं, इस पे भी आ चुके हैं। ऊपर देख लेते हैं 5.7, देख सकते हो चारों चैनलों पर, यानी कि चारों जगह पर हमारी ड्राइव मिल चुकी है, दोनों चैनलों में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप भी किसी भी इकोवाट पीसीबी को रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करते हुए आप लोगों को क्या क्या बातें नोट करनी थी, वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोगों से बाखूबी बहुत अच्छे से बात की इस वीडियो के जरिए। तो यहाँ पर पीसीबी को मैंने लगा लिया है, पीसीबी देख सकते हो आप, सेम है प्रॉपरली, बहुत अच्छे से मैंने पीसीबी को यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, इन्वर्टर में फिट कर दिया है। ठीक है, 200 वाट का यहाँ बल्ब लगा लिया है। छोटी सी एक हमारी जो है बैटरी है, इस छोटी सी बैटरी के जरिए ही हम इस इन्वर्टर को चलाकर देखने वाले हैं। यहाँ इस इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं, 200 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो हमारी जो आउटपुट है वो प्रॉपरली आने लगी है, यानी कि बल्ब हमारा जलने लगा है। बहुत ही अच्छे से हमारी जो है पीसीबी रिपेयर हो चुकी है। दोबारा से देख लेते हैं, बल्ब आप देख सकते हो प्रॉपरली बहुत अच्छे से ग्लो हो रहा है, फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है। ठीक है, चार्जिंग भी देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि चार्जिंग का इशू जो है बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो चार्जिंग को लेकर परेशान रहते हैं। लास्ट में चार्जिंग चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइट हमने लगा दी है, लाइट लगाते ही हमारा बल्ब जल गया था। तो लाइट की इंडिकेटर देख सकते हो, पहला वाला जो हमारा मेंस का है वो भी जल गया है, दूसरा चार्जिंग का भी हमारा जल चुका है। फैन वगैरह भी हमारा चार्जिंग पे चलता है तो चल चुका है। प्रॉपरली हमने यहाँ पर इकोवाट प्लस 650 को रिपेयर कर लिया है बहुत ही अच्छे से। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखी, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, नई वीडियो के साथ।